हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं संयुक्त परिवार से हानियाँ। जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? संयुक्त परिवार से हानियाँ। इसके पहले वीडियो में हमने संयुक्त परिवार के जो प्रमुख लाभ होते हैं, गुण हैं, उनके बारे में पढ़ लिया था। अब आज हम पढ़ने वाले हैं संयुक्त परिवार से क्या हानियाँ होती हैं या संयुक्त परिवार के क्या दोष हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं। तो जो संयुक्त परिवार का सबसे पहला दोष है वो है द्वेष व कलह का केंद्र। संयुक्त परिवार में एक से अधिक लोग रहते हैं, दो या दो से अधिक पीढ़ी के सदस्य एक साथ रहते हैं, तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि उनमें द्वेष व कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मतलब उदाहरण के लिए ले लीजिए, मान लिया आपके चाची के लड़के ने आपको मार दिया, तो आप जाके अपने पेरेंट्स से शिकायत करेंगे। और जब आप अपने पेरेंट्स से शिकायत करेंगे तो उस टाइम क्या होगा, आपकी मम्मी में या उनकी मम्मी में क्या होगा, थोड़ा डिस्कशन होगा ना कि क्यों मारा है क्यों मारा है। तो उस टाइप में क्या हो जाएगा, द्वेष व कलह होने लगेगा। क्योंकि जब झगड़े होंगे किसी छोटी छोटी बात को लेकर, जब झगड़े होने लगेंगे तो वो क्या हो जाएगा, द्वेष व कलह का केंद्र हो जाएगा। सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि संयुक्त परिवार में दो या दो से अधिक पीढ़ी के सदस्य एक साथ रहते हैं और एक से अधिक पीढ़ी के सदस्य साथ रहने के कारण उनमें कभी कभार द्वेष व केंद्र, द्वेष व कलह की स्थिति आ जाती है। और जो दूसरा है व्यक्तित्व विकास में बाधक। संयुक्त परिवार जो होता है बहुत बड़ा परिवार होता है और उसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं। तो जो सभी सदस्य होते हैं तो ऐसा ज़्यादातर संभव नहीं हो पाता है कि सभी सदस्यों को उनके व्यक्तित्व के अनुसार उनके समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, उन्हें सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाए, जिसके कारण उनका विकास भी अवरुद्ध हो जाता है या व्यक्तित्व विकास में बाधा उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए ले लीजिए, मान लीजिए कोई बच्चा है, वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में तेज़ है और वो संयुक्त परिवार का है और अपने घर का बड़ा है। मान लीजिए लड़की है कोई और वो संयुक्त परिवार की है और अपने घर की सबसे बड़ी है, तो वो पढ़ाई में तेज़ होकर भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसका विवाह, सब घर की सबसे बड़ी होती है तो उसका विवाह पहले कर दिया जाता है या उसकी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उसके व्यक्तित्व विकास में बाधा भी उत्पन्न होती है। फिर अगला जो आता है सामान्य निर्धनता। संयुक्त परिवार में सदस्य ज़्यादा होते हैं और जब सदस्य ज़्यादा होंगे तो उनकी आवश्यकताएं भी अधिक होंगी। आवश्यकता अधिक होगी तो पैसे की भी ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी और पैसे की आवश्यकता अधिक होने के कारण कभी कभार सामान्य निर्धनता भी पाई जाती है। फिर जो अगला आता है स्त्रियों की स्थिति दयनीय। संयुक्त परिवार में स्त्रियों की स्थिति अत्यंत दयनीय होती है। उन्हें किसी योग्य नहीं समझा जाता, अर्थात उन्हें जो घर के महत्वपूर्ण कार्य हो गए या निर्णय हो गए उनमें स्त्रियों की सहभागिता नहीं ली जाती है। क्योंकि जो संयुक्त परिवार है हमारे भारतीय समाज में ज़्यादातर पितृसत्तात्मक परिवार है और पितृसत्तात्मक परिवार होने के कारण पिता जो होता है वो मुखिया होता है और जो पिता मुखिया होता है या घर का जो पुरुष होता है वो मुखिया होता है, जिसके कारण क्या होता है, उसी की चलती है घर में और स्त्रियों की स्थिति दयनीय होती है। फिर अगला आता है बाल विवाह को प्रोत्साहन। संयुक्त परिवार में बच्चों की संख्या अधिक होने के कारण बाल विवाह को प्रोत्साहन दिया जाता है। अर्थात ऐसा होता है कि जो संयुक्त परिवार के बड़े जन होते हैं या सदस्य जन होते हैं, उनका मानना होता है कि बच्चे का विवाह, घर में ज़्यादा लोग हैं तो उनका विवाह जल्दी जल्दी किया या कर दिया जाना चाहिए। इससे क्या होता है, बाल विवाह को प्रोत्साहन मिलता है। फिर अगला आता है गोपनीयता का अभाव। संयुक्त परिवार में गोपनीयता का पूर्ण अभाव पाया जाता है। अर्थात अगर कोई बात छेड़ दी गई तो वो बात धीरे धीरे करके सभी को पता चल जाती है और गोपनीयता भंग हो जाती है। फिर आता है गतिशीलता में बाधक। जिस प्रकार आज हमारा जो समाज है वो तीव्र गति से विकास कर रहा है, निरंतर कुछ ना कुछ नए नए टेक्नोलॉजी हो गया या कोई भी चीज़ होगी तो नया नया विकास रोज होता जा रहा है। लेकिन जो संयुक्त परिवार होता है उसमें गतिशीलता में बाधा उत्पन्न होती है क्योंकि सदस्य अधिक होने के कारण सभी सदस्य क्या करते हैं, भले ही सहभागिता करते हैं या मिल बांट के काम करते हैं, लेकिन फिर भी वे क्या कर पाते हैं, समाज के अनुसार, समाज के द्वारा जो गतिशीलता चल रही है उसमें साथ नहीं चल पाते हैं, जिसके कारण गतिशीलता में बाधा उत्पन्न होती है। और जो सबसे अंतिम है वो है अधिक संतानें। जब परिवार में सदस्य अधिक होंगे तो संतानें भी अधिक मात्रा में ही होंगी। आई होप आप सबको संयुक्त परिवार से हानियाँ समझ में आ गया होगा। द्वेष व कलह का केंद्र होता है, व्यक्तित्व विकास में बाधा उत्पन्न होती है, सामान्य निर्धनता होती है, स्त्रियों की स्थिति दयनीय होती है, बाल विवाह को प्रोत्साहन भी मिलता है, गोपनीयता का अभाव, गतिशीलता का अभाव और अधिक संतानें भी उत्पन्न होती हैं। तो अब
अब सबको समझ में आ ही गया होगा। हाँ, इसका क्वेश्चन क्या होगा, ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि संयुक्त परिवार के प्रमुख गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए। तो उसके पहले वीडियो में हमने आपको गुण के बारे में बता दिया और अब की हमने आपको हानि के बारे में बता दिया है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले संयुक्त परिवार के गुण लिखेंगे, फिर दोष को लिख लेंगे। अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो संयुक्त परिवार का विघटन। ये अलग प्रश्न बनता है, ये जो है हमारा संयुक्त परिवार का विघटन, ये एक अलग प्रश्न बनता है। ऐसे आता है, संयुक्त परिवार के विघटन में वर्तमान समय में कौन कौन से प्रमुख घटक योगदान दे रहे हैं, एक ऐसे प्रश्न बनता है। और फिर ऐसे भी सीधे सीधे पूछ लेता है, संयुक्त परिवार विघटन के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए, ऐसे भी करके प्रश्न को पूछ लेता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं संयुक्त परिवार विघटन का कारण। सबसे पहला है औद्योगिकरण। ये जो औद्योगिकरण है, ये संयुक्त परिवार विघटन, एकाकी परिवार विघटन या बहुत सारे परिवार के विघटन या जो भी चीज़ें होती हैं उनमें महत्वपूर्ण योगदान देता है। मतलब ये है कि औद्योगिकरण और नगरीकरण आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं, ये हमेशा हर चीज़ के विघटन में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। हाँ, और ये साथ ही साथ औद्योगिकरण हो रहा है तो समाज का विकास भी हो रहा है, इनमें भी सहयोग प्रदान करते हैं। तो चलिए हम संयुक्त परिवार विघटन के प्रमुख कारक जो हैं उसको पढ़ते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण का तात्पर्य क्या होता है, देखिए जब आज हमारे भारत की लगभग 70% जनसंख्या जो है वो गाँवों में निवास करती है और गाँवों में निवास करने के कारण उनको उचित मात्रा में रोजगार की प्राप्ति नहीं हो पाती है और वो रोजगार की खोज में क्या करते हैं, शहरों को निकल जाते हैं। और जब वो शहरों में जाते हैं, उन्हें नौकरी मिल गई तो वहाँ रहते हैं और वहाँ पे रहने के कारण वो अपने सब परिवार से बिछड़ जाते हैं और संयुक्त परिवार का विघटन भी हो जाता है। फिर दूसरा आता है नगरीकरण। नगरीकरण भी औद्योगिकरण से मिलता ही जुलता है। जैसे देखिए गाँवों में जब उन्हें कोई व्यवसाय नहीं मिलेगा तो वो नौकरी करने के लिए कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बाहर चले जाते हैं और जब बाहर जाते हैं कुछ समय रहने के पश्चात वे अपने परिवार, जैसे उनके बच्चे और पत्नी, उसको भी बुला लेते हैं। तो वो क्या होता है, यहाँ से जाके गाँव से वो जाके शहर में बस जाते हैं और गाँव से शहर में बसना ही नगरीकरण कहलाता है, जिससे संयुक्त परिवार का विघटन होता है। फिर आता है यातायात के साधनों में उन्नति। आजकल यातायात के साधनों में अत्यंत उन्नति हो गई है। कहाँ पहले सब लोग रेलगाड़ी से जाते थे और रेलगाड़ी तो समझिए अभी पुराना ही है। पहले सब लोग किससे जाते थे, बैलगाड़ी से जाते थे, घोड़े से जाते थे। और आज के ज़माने में सब मोटरसाइकिल उड़ा लेंगे, उसके बाद से कार लेके जाते हैं, स्कूटी लेके जाते हैं, एरोप्लेन से जा रहे हैं। तो क्या हो गया, यातायात के साधनों में अत्यंत वृद्धि हो गई है। बस हो गई, ट्रेन हो गया, दिन ब दिन नए नए यातायात के साधनों की वृद्धि होती जा रही है या दिन ब दिन नए नए साधन उत्पन्न होते जा रहे हैं। और जब नए नए साधन बढ़ते जा रहे हैं तो लोग यही सोचते हैं कि हमारा घर, हम अगर शहर में रहेंगे भी तो हमारे पास यातायात की सुविधा है, हम अपने गाँव में फटाक से पहुंच जाएंगे। इस कारण भी संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है। और जो अगला है वो है पाश्चात्य शिक्षा व संस्कृति। पाश्चात्य शिक्षा ने हमारे संयुक्त परिवार को तोड़ने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, क्योंकि जो हमारा पाश्चात्य संस्कृति या शिक्षा होती है ना, उनमें संयुक्त परिवार का प्रायः अभाव पाया जाता है। और साथ ही साथ पाश्चात्य संस्कृति में अनेक प्रकार के नए नए चीज़ें हैं जिनको हम क्या कर रहे हैं, अपना रहे हैं। जैसे कि उदाहरण में आप एकाकी परिवार ही ले लीजिए। पाश्चात्य शिक्षा में जो भी चीज़ें होती हैं, एकाकी परिवार क्या करता है, हम अपने और अपने बच्चे और माता पिता, बच्चे 4 लोग, अविवाहित बच्चे, माता पिता, ये चारों लोग एक साथ जाके रहने लगते हैं, जिसके कारण भी संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है। फिर आता है महिलाओं की शिक्षा व जागरूकता। दिन ब दिन महिलाएं जागरूक होती जा रही हैं। बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं ना महिलाओं की शिक्षा के लिए। तो महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत सारे नियम कानून बनाए जाने के कारण महिलाओं की शिक्षा एवं जागरूकता में वृद्धि हुई है। आज हर जगह क्या हो रहा है, महिलाएं अपना सहयोग दे रही हैं। अभी आपने उदाहरण में सुना होगा राफेल, तो राफेल चलाने वाली पहली महिला बनी है शिवांगी, जो वाराणसी की हैं। तो ये क्या हो रहा है, महिलाओं की शिक्षा व जागरूकता में वृद्धि हो रही है कि नहीं। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा महिला पायलट भारत में ही है। तो देख लीजिए, चाहे वो एरोप्लेन चलाना हो या फिर सेना में भर्ती का हो या फिर घर के काम हो या बाहर के, जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, पुलिस हो गया, कोई भी चीज़ हो, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ पे महिलाएं नहीं हैं। महिलाएं हर जगह अपना सहयोग दे रही हैं या महिलाओं की शिक्षा व जागरूकता बढ़ती जा रही है। तो जब महिलाओं की
शिक्षा व जागरूकता बढ़ती जाती है तो क्या होता है, वो पढ़ाई करने के लिए या नौकरी करने के लिए अपने संयुक्त परिवार से अलग होकर के बाहर जाती हैं, जिसके कारण भी संयुक्त परिवार का विघटन होता जा रहा है। फिर आता है स्त्रियों में कलह। स्त्रियों में कलह भी संयुक्त परिवार विघटन का कारण होता है। जैसे ले लीजिए किसी के घर में रोज रोज झगड़े होंगे, रोज रोज हर बात को लेकर झगड़े होते हैं, तो मुखिया क्या कहेगा, इससे बढ़िया इन्हें अलग ही कर दिया जाना, कम से कम ये अलग रहेंगे तो शांति से तो रहेंगे। तो स्त्रियों में कलह भी संयुक्त परिवार विघटन का महत्वपूर्ण कारण है। फिर आता है संयुक्त परिवार के कार्यों में परिवर्तन। आज संयुक्त परिवार के कार्यों में परिवर्तन हो गया है। पहले लोग सभी धार्मिक अनुष्ठान, परंपरा, रीति रिवाज या कृषि योग्य भूमि जो भी चीज़ें होती थी उनमें क्या करते थे, एक साथ सहयोग करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति अगर दूसरा व्यवसाय करना चाहता है, जैसे कुछ कहेंगे हम कृषि करेंगे तो कुछ बोलेंगे नहीं मैं कृषि नहीं, मैं क्या करूँगा, बाहर जाके नौकरी करूँगा। तो क्या हो गया, संयुक्त परिवार के सदस्य अपने कार्यों में परिवर्तन कर दिए हैं, जिसके कारण संयुक्त परिवार का विघटन होता जा रहा है। फिर अगला आता है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या में दिन ब दिन वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि जो हमारा संयुक्त परिवार का विघटन है उसमें महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। आपको पता होगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या जो है 1 अरब 21 करोड़ के समथिंग है। तो इतनी ज़्यादा जनसंख्या तो हमारे भारत की है, लेकिन अभी हम संयुक्त परिवार की बात करें तो उसमें देखिए जब अधिक मात्रा में सदस्य रहते हैं तो प्रत्येक सदस्य के, मान लिए हमारे चाचा हो गए तो उनके 2 बच्चे हो गए, बड़े चाचा हो गए उनके 2 बच्चे हो गए, तो 2-2 बच्चे ही, 4-4 बच्चे ही, या परिवार के 2-2 सदस्य ही हो जाएंगे तो भी क्या हो जाएगा, अधिक मात्रा में जनसंख्या बढ़ जाती है। और संयुक्त परिवार में तो 1 या 1 से 2 या 2 से अधिक पीढ़ी के सदस्य भी रहते हैं, जिस कारण संयुक्त परिवार विघटित हो रहा है। फिर अगला आता है सामाजिक कानूनों का प्रभाव। दिन ब दिन सरकार द्वारा नई नई योजनाएं, नए नए कानून भी चलाए जा रहे हैं। तो जब नए नए कानून चलाए जा रहे हैं, नई नई नीतियाँ अपनाई जा रही हैं, तो क्या हो रहा है, उसका सीधा सीधा प्रभाव संयुक्त परिवार पर पड़ रहा है, जिसके कारण संयुक्त परिवार विघटित हो रहा है। अभी आपको पता होगा ये चला था, जनसंख्या को रोकने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई गई थी, जिसके कारण भी संयुक्त परिवार का विघटन होता जा रहा है। आई होप आप सबको वीडियो समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको लिखते रहिएगा। हेडिंग लिखिए, उसके अंतर्गत आप लिखिए। ना समझ में आए तो आप आराम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।